हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान शक्ति है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। There are some people only who understand how important knowledge is. There are some people, केवल कुछ लोग हैं। अब इस सेंटेंस को there are some people को मैं इतने से सेंटेंस को मैं क्यों कह रही हूँ कि केवल कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जिससे हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो जब हमारे पास में वो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, देयर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो देयर आर सम पीपल ओनली हु अंडरस्टैंड, केवल हु मीन्स जो, अंडरस्टैंड समझते हैं, हाउ मीन्स कितना, इंपॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी, नॉलेज यानी कि ज्ञान, इज मीन्स है। There are some people only who understand how important knowledge is. केवल कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि ज्ञान कितना ज़रूरी है। ठीक है, या ज्ञान कितना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट मीन्स ज़रूरी या आवश्यक, दोनों आप बोल सकते हैं। वाइल, जबकि एवरी एजुकेटेड पर्सन मे नॉट बी इंटेलिजेंट, जबकि एवरी एजुकेटेड, एवरी यानी कि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति, ठीक है, हर एक एजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति मे नॉट बी इंटेलिजेंट। मे मीन्स होता है सकता, हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमने मे का यूज़ यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तब हम मे का यूज़ करते हैं। तो मे नॉट बी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान भी हो या वो समझदार भी हो, जबकि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार या बुद्धिमान नहीं हो सकता। वाइल एवरी एजुकेटेड पर्सन मे नॉट बी इंटेलिजेंट, जबकि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या हर एक शिक्षित व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपली इस तरीके से समझा गया। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, ये सच है, दैट कि एवरी क्वालिफाइड पर्सन, ये सच है दैट कि एवरी क्वालिफाइड पर्सन, एवरी यानी कि हर एक या प्रत्येक, क्वालिफाइड मीन्स योग्य व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास में कहते हैं कि ये तो योग्य है, कि हर एक योग्य पर्सन जो होता है, योग्य व्यक्ति हैज़ एन एजुकेशन। ठीक है, जो हर एक क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, जो हर एक योग्य व्यक्ति होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको जो क्वालिफाइड मीन्स पढ़ा लिखा भी हम बोल सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, जबकि हर क्वालिफाइड व्यक्ति जो होता है, हर एक योग्य व्यक्ति जो होता है, उसके पास में एजुकेशन होती है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा है, यानी कि उसने शिक्षा प्राप्त की है, उसके पास में शिक्षा है। इट मे सीम, बट ऐसा लगता है, लाइक अ स्ट्रेंज स्टेटमेंट। ठीक है, इट मे सीम, ऐसा लग सकता है, यहाँ पे मे का यूज़ हो गया, सकता है, और सीम यानी कि लग सकता है। ऐसा मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बता दी, यहाँ पे कि क्या बताया कि ये चीज़ पक्की नहीं है, ऐसा लग सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ये नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मे का यूज़ कर लिया। इट मे सीम, ऐसा लग सकता है, लाइक जैसे कि अ स्ट्रेंज स्टेटमेंट, जैसे कि एक अजीब स्टेटमेंट है, अजीब कोई किसी ने बयान दिया है, बट इट इज़ ट्रू, लेकिन ये सच है। ऐसा लग सकता है कि किसी ने ये अजीब सा बयान दिया है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये ऐसा लग सकता है कि ये स्ट्रेंज है, ये कुछ अजीब सा बयान है, बट ये सत्य है, लेकिन इट इज़ ट्रू, लेकिन ये सच है। When, जब you have the treasure of knowledge, when, जब you have, जब आपके पास में कोई चीज़ होती है, have का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास में कोई चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे पास में ये सामान है, जब मेरे पास में कोई चीज़ है, तो कि you have treasure of knowledge, treasure यानी कि खजाना है, of knowledge, जब आपके पास में ज्ञान का खजाना है। You can drive a car or even fly a aeroplane, you can drive a car, आप एक कार चला सकते हैं और आप एक एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज को उड़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कैन का यूज़ क्यों किया, आप सिंपली बोल सकते हैं, यहाँ पर भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एबिलिटी बता रहे हैं कि कार चलाना, एरोप्लेन उड़ाना, वो मेरी एबिलिटी हो सकती है, यानी कि मेरी योग्यता हो सकती है। या फिर हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तब हम कैन का यूज़ करते हैं। सिंपली आपको समझ में आ गया मे और कैन में डिफरेंस क्या हुआ, कि जब हमें पॉसिबिलिटी बतानी तब हम मे का यूज़ करते हैं, और जब हमें बताना है कि एबिलिटी है या रिक्वेस्ट है तब हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही या इसी प्रकार यू कैन क्रैक पजल एंड सॉल्व रिडल विथ नॉलेज। यू कैन, आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, एबिलिटी बता दी ना कि आपके अंदर ये योग्यता है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
क्रैक पजल, आप जो है पजल्स जो होती हैं, पहेलियाँ जो होती हैं, उनको तोड़ सकते हो, यानी कि उनको सॉल्व कर सकते हो एक तरीके से। और रिडल्स जो होती हैं उनको भी आप हल कर सकते हो विद नॉलेज, अपने ज्ञान से उनको भी आप रिडल को ज्ञान जो होता है अपना, उससे आप रिडल जो होती हैं, जो भी पहेलियाँ होती हैं, उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने कैन का यूज़ एज अ एबिलिटी कर लिया। देयरफॉर, इसीलिए या इसी प्रकार या इसी तरह, ठीक है, हर चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इट अलाउज, अलाउज यानी कि अनुमति देता है। क्यों? क्योंकि अलाउ के बाद में एस का यूज़ हुआ है, इसको हम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। इट अलाउज, ये आपको अनुमति देता है, यू टू डू द लिटिल, आपको छोटा छोटा करने की, एज वेल एज बिग थिंग्स, साथ ही साथ बड़ी चीज़ें करने की। जब आपके पास में ज्ञान होता है तो आपको ये छोटा काम करने की, साथ ही साथ बड़ी चीज़ें करने का भी अनुमति देता है। सिंपल हो गया, क्लियर होगा आई होप। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना इजी हो सके उतना इजी आपको कर दूँ। When, जब you have the knowledge, you have the knowledge, जब आपके पास ज्ञान है, तो यहाँ पर क्या हो गया, have का यूज़ क्यों किया? क्योंकि आपके पास है, क्या है? ज्ञान, आपके पास ज्ञान है। You can stop yourself from falling into the same trap. You can stop, आप रोक सकते हो, रोकना क्या हो गया, एबिलिटी हो गई आपकी, तो इसीलिए हमने कैन का यूज़ कर लिया। सिंपल, आप रोक सकते हो योरसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम फॉलिंग, फॉलिंग यानी कि गिरने से या पड़ने से, ठीक है, गिरना या पड़ना दोनों आप बोल सकते हो सिंपली। इनटू द सेम ट्रैप, इनटू द सेम ट्रैप यानी कि सेम उसी चीज में, उसी जाल में बार बार गिरने से। जाल का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मेरे को एक बार कहीं पर धोखा हुआ है तो दोबारा मैं वहां पर नहीं जाऊंगी ना। अगर मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर ज्ञान है, तो मैं वहां बार बार नहीं जाऊंगी। और अगर मेरे अंदर बुद्धि नहीं है तो मैं बार बार उसी जगह पे जाऊंगी जहाँ पे लोगों ने मुझे परेशान किया है, जहाँ पे लोगों ने मेरे साथ में कुछ ऐसा किया है जो मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी करे। कुछ भी मीन्स धोखा दिया है, बिजनेस में दिया है, किसी भी चीज में दिया है, ठीक है। तो जब आपके पास ज्ञान होता है, यू कैन स्टॉप योरसेल्फ, आप अपने आप को रोक सकते हैं फ्रॉम फॉलिंग इनटू द सेम ट्रैप, सेम उसी जाल में, सेम उसी तरीके के जाल में गिरने से आप अपने आप को रोक सकते हैं। यू कैन नॉट बाय नॉलेज, यू कैन नॉट बाय नॉलेज, आप नॉलेज को, ज्ञान को खरीद नहीं सकते। बाय मीन्स होता है खरीदना, ठीक है, आप ज्ञान को खरीद नहीं सकते। इट इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत आवश्यक है, टू नोट दिस इन दिस एस्से, इस एस्से के अंदर इसको रखना बहुत आवश्यक है। ऑन पावर इज नॉलेज, यानी कि पावर शक्ति है, ये बताने के लिए ये नोट करना बहुत जरूरी। नोट करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आपके दिमाग में रख देना कि ये बहुत जरूरी है, कि ज्ञान जो है वो शक्ति है और इसको हम खरीद नहीं सकते। इट इज अ ट्रेजर, ये एक खजाना है, दैट कैन नॉट बी बॉट, जिसको खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है, कैन नॉट बी बॉट, जिसको खरीदा नहीं जा सकता। इट इज अ ट्रेजर, ये एक खजाना है, दैट कैन नॉट बी बॉट, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। जो हमारी, क्योंकि एक चीज सिंपली समझने वाली चीज है, इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। अगर आपके पास में नॉलेज है, आपका ज्ञान है, आपसे पेन, पेंसिल, कॉपी, चीजें हर कोई छीन सकता है ना, चुरा सकता है, बट आपकी नॉलेज को, आपके ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़िए जितना हो सके उतना ज़्यादा, क्यों, गेन इट, आप इसे हासिल कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। गेन मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि मैंने वेट गेन कर लिया, मैंने वेट बढ़ा लिया, तो सिर्फ वेट ही नहीं बढ़ता, आप ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। सिंपल ना, इस तरीके से यू गेन इट, आप इसे कमा, हासिल कर सकते हैं। एंड और यू अर्न इट, आप इसे कमा भी सकते हैं विद योर हार्ड वर्क, आप अपने कठिन परिश्रम से, विद योर हार्ड वर्क, आप अपने कठिन परिश्रम से इसको कमा भी सकते हैं। Therefore, इसीलिए द रियल जैम इज दैट ऑफ नॉलेज। द रियल जैम मीन्स क्या होता है, रियल जैम यानी कि सच्चे मोती हम बोलते हैं ना, कि सच्चा रत्न, इज दैट नॉलेज, की जो ज्ञान जो है वो सच्चा रत्न है या असली रत्न है, ठीक है। जो ज्ञान है, जो शिक्षा, एक तरीके से आप शिक्षा समझ लीजिए कि जो हमारा ज्ञान है वो रियल रत्न है, वो सच्चा रत्न है। दैट जो विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन, विल मेक यू, जो आपको बनाएगा। विल का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट, उस फ्यूचर टेंस के अंदर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। तो जो वो आपको बनाएगा, विल मेक यू, जो आपको बनाएगा, अ सक्सेसफुल पर्सन, आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। इन लाइफ, आपके जीवन में जो आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। एंड हेल्प यू, और आपकी मदद करेगा। अब हमने हैंड हेल्प यू या विल हेल्प यू नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि एक ही सेंटेंस है ना,
ऐड को हम एंड के साथ में हमने उसी सेंटेंस के साथ में हमने ऐड भी लगा दिया है। ठीक है, जब हमने एंड लगा दिया तो क्या हो गया कि वही हमारा सेंटेंस है, उसी को हम कंटिन्यू करें और ये आपकी मदद करेगा गेन पावर एंड रिस्पेक्ट। आपकी पावर ये क्या आपको हासिल करने में, पावर यानी कि शक्ति को हासिल करने में और सम्मान को हासिल करने में ये आपकी मदद करेगा। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है ईजी से ईजी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एक चीज़ देखिए, आज मैं बहुत मन से बोलना चाहती हूँ आपको। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैम हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें, या आप वर्ड्स देते हैं उससे सेंटेंस कैसे बनाए, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक चीज़ आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ की शुरुआत ना हम बहुत छोटी चीज़ से करते हैं। ठीक है, शुरुआत तो कीजिए, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको वो चीज़ आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी। आपको आपकी मम्मी खाना बना के दे देंगी, पर आपके मुंह तक आप ही को खाना है, आप छोटे बच्चे नहीं हो। तो वो चीज़ क्या है कि आपके सामने पढ़ाई लिखाई का सारा सामान है, सब कुछ है, तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और आपको इजीली सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप कोशिश किया कीजिए, मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मत ढूंढिए पेन पेंसिल कॉपी कुछ भी। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप वीडियो को देख रहे हैं, उसी टाइम पे आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अभी एक लड़का है, उसने बहुत अच्छा किया है, मोस्टली उसने मेरी सारी ही वीडियोस पे ट्रांसलेट करता है, वो हिंदी की जितना भी मैं बताती हूँ वो सारी चीज़ें। तो क्या है, कुछ चीज़ें वो मुझसे समझ लेता है, कुछ चीज़ें वो अपनी भी ऐड करता है, तो धीरे धीरे आ जाएगा ना। इसी तरीके से भी आपको भी आएगा। आज के 3 वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एजुकेटेड एज वेल एज एसेंशियल। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनानी है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका ये होमवर्क है। एंड आज के डिक्टेशन के वर्ड जो हैं, फर्स्ट है नॉलेज, सेकेंड है ट्रेजर एंड थर्ड है क्वालिफाइड। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है नॉलेज, ट्रेजर, क्वालिफाइड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ईजी से ईजी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे हमें और हमारे साथ में जुड़ने वाली हमारी फैमिली को पूरी को हेल्प हो सके, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।